एक दिन की बात है, बाजार में एक नया ठेला लगा और उसके बोर्ड पर लिखा था 50 रुपए में फुल प्लेट चिकन बिरयानी। अरे भाई ये देख, क्या लिखा है ठेले पे? 50 रुपए की फुल प्लेट चिकन बिरयानी। ये कैसे हो सकता है? अरे ये जरूर कोई स्कैम कर रहा होगा। इतनी महंगाई में जहाँ 1 किलो सब्जी भी 60-70 रुपए में मिलती है, वहाँ ये चिकन बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में कैसे दे सकता है, वो भी भरपेट। हाँ भाई, छोड़ चल यहाँ से, पता नहीं है हमें क्या खिला दे। 50 रुपए में भरपेट चिकन बिरयानी? कहीं चिकन की जगह कौवा बिरयानी तो नहीं खिला रहा? आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। लोग अपना बिजनेस जल्दी ग्रो करने के चक्कर में कुछ भी बेच रहे हैं। अरे ये क्या, मुझे लगा था 50 रुपए में चिकन बिरयानी पढ़कर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ये तो लोग बोर्ड पढ़कर ढूंढ जा रहे हैं। छोड़ो, मैंने तो ये स्कीम भूखे लोगों का पेट भरने के लिए बनाई थी। कोई भूखा देखेगा तो जरूर आएगा। ये है राजू, जो लोगों को कम पैसों में चिकन बिरयानी खिलाने का सोचा था, लेकिन इसका ये कम दाम वाला ऑफर देखकर तो लोग स्कैम समझ रहे थे। राजू रोज सुबह 5 बजे उठकर मंडी जाता था, फ्रेश चिकन और खड़े मसाले लेने के लिए। कालू भाई, मेरे मसाले बांध दो और मैं रोज ले जाता हूँ, तो अच्छा रीजनेबल प्राइस लगाना। राजू, तुम इतना सस्ता चिकन बिरयानी बेचोगे तो कमाओगे खाओगे क्या? कालू भाई, मेरा एक वसूल है, भले प्रॉफिट कम हो लेकिन कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। इसी तरह राजू रोज मसाले खरीद कर लाता था और खुद पीसता था और बिरयानी दम पर पकाता था। चलो, मसाले भी पिस गए और बिरयानी भी दम पे रख दी, अब बस पकने की देर है। सिर्फ 50 रुपए में चिकन बिरयानी, या सिर्फ कस्टमर बुलाने की टेक्निक? चलो चलकर पूछता हूँ। वैसे भी बड़े जोर की भूख लगी है। भाई, क्या तुम सच में 50 रुपए में चिकन बिरयानी बेचते हो? हाँ भैया, वो भी भरपेट। रुको अभी देता हूँ। रिक्शा वाले ने पहला बाइट लिया और उसकी आंखें खुल गईं। अरे वाह, ये तो होटल से भी अच्छा है। राजू, तुम इतनी टेस्टी बिरयानी इतनी सस्ती खिला रहे हो, बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। रुको, मैं और लोगों को बुलाकर लाता हूँ। रिक्शा वाले ने तुरंत दूसरे लोगों को बुला लिया। राजू, ये भी मेरे तरह ही गरीब और भूखे हैं, इन्हें भी बिरयानी खिलाओ। हाँ, जरूर। इसी तरह धीरे धीरे 50 रुपए वाली बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई। एक दिन की बात है, इतना सस्ता ऑफर देखकर कुछ लोग अभी भी डाउट कर रहे थे। राजू, सही सही बताओ, ये जो तुम लोगों को इतनी सस्ती बिरयानी खिला रहे हो, ये कहीं मिलावटी तो नहीं है? अरे नहीं भाइयों, मैं कोई मिलावटी बिरयानी नहीं खिला रहा। तो इतनी सस्ती कैसे देख रहे हो? आप लोग मेरे ठेले पर पोस्टर्स देख रहे हो? मुझे ये पोस्टर्स वाले मेरे ठेले पर अपने पोस्टर लगाने के पैसे देते हैं। मैं उसी के कारण इतनी सस्ती बिरयानी बेच पा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा बात है, तो काफी अच्छा काम कर रहे हो तुम। ये लो, कुछ पैसे रख लो, मेरे तरफ से भी भूखे लोगों को बिरयानी खिला देना। एक दिन एक बड़े ढाबे का मालिक राजू के ठेले पर आया। लगता है ये लड़का हमारा बिजनेस बर्बाद कर देगा। चलकर बात करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी चालाकी से। अरे भाई, तुम इतनी सस्ती बिरयानी बेच रहे हो, तुम्हारा घर कैसे चलता है? एक काम करो, तुम अपने बिरयानी का दाम बढ़ा दो या मेरे ढाबे पर काम करो, बहुत कमाई होगी। मैं तुम्हें एक प्लेट बिरयानी बनाने के 70 रुपए तक दूंगा। नहीं साहब, अगर मैं अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा दूंगा तो गरीब लोग नहीं खा पाएंगे। और हाँ, अगर आप भी अपनी बिरयानी 50 रुपए में बेचते हैं तो मैं आपके ढाबे पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, बिजनेस में इमोशन नहीं चलता। मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ, बहुत कमाई होगी। साहब, बिजनेस में इमोशन भले ही ना हो, पर भूख में इमोशन होता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, आप भी अपने ढाबे पर 50 रुपए की बिरयानी बेचो, बहुत कस्टमर्स आएंगे। छोड़ो, अब तुम्हें कमाना पसंद नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो रहा था, तब अचानक बहुत तेज बारिश हुई और राजू का ठेला गिर गया। अगले दिन जब राजू अपने ठेले के पास पहुंचा, वो अपने ठेले को देखकर उदास हो गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। तुम चिंता मत करो राजू, तुमने हमारा पेट भरा है,
अब हमारी बारी, हम सब मिलकर तुम्हारे ठेले को बनाएंगे। पूरा गांव राजू की मदद के लिए आ गया और उसका ठेला फिर से खड़ा हो गया। धन्यवाद भाइयों, तुम सबने मिलकर मेरा ठेला रिपेयर कर दिया।